जय हिंद प्यारे साथियों। मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन नो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं रासायनिक सूत्र और उसके नाम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कक्षा 9, 10, 11 एंड 12 वालों के लिए। तो 9th से लगाकर इंटर तक के ये जितने भी सूत्र हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इनको याद करके चलिए, क्योंकि ये आगे चलकर आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो एक निकालिए कॉपी और उसमें करते जाइए नोट। तो हम यहाँ पर शुरू से नोट करेंगे। तो सबसे पहला जो सूत्र हमने लिखा है, सबसे पहला सूत्र भाई जी हमने किसका लिख दिया भैया? जल का लिख दिया। जो हम लोग पीते हो जल और पानी, क्या पीते हो? जल पीते हो कि पानी पीते हो? कमेंट में बताएंगे एक बार। जल पीते हो कि पानी पीते हो? मेरे हिसाब से हम लोग दोनों पीते हैं, जल भी और पानी भी। ठीक है, तो इसका रासायनिक जो सूत्र होता है, वो रासायनिक सूत्र क्या होता है सभी को पता होगा। H2 होता है। H2O क्या होता है? H2O होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक भारी जल होता है, तो भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का सूत्र भी हम लोग देख लेंगे। तो भारी जल का सूत्र होता है D2O। क्या होता है यहाँ पर? D2O होता है भारी जल का सूत्र। अब इसके बाद हम देख लेते हैं सोडियम क्लोराइड। ये क्या चीज है? तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है भैया NaCl। क्या होता है? NaCl। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको नमक भी बोलते हैं, जो हम लोग घरों में खाते हैं। तो पूछना आज जाकर अपनी मम्मी से, मम्मी 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 NaCl है घर में? तो बताएंगे हाँ बेटा NaCl मिलेगा, NaCl मिलेगा, और एक झापड़ और लगा देंगे। ठीक है, तो NaCl बोलते हैं किसको? नमक को बोलते हैं। इसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है भैया? इसका होता है H2SO4। H2SO4। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जितने भी आपके अम्ल होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। और जितने क्षार होते हैं उनका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। आप लोगों के लिए एक सवाल है कि जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर सभी का कमेंट में दिखना चाहिए, अगर पता हो तो। जल का पीएच मान जरूर बताएंगे एक बार। ठीक है, इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या चीज है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला लिख लो NaOH। क्या होता है? NaOH होता है भैया फार्मूला इसका। और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। कौन सा नाम है? कास्टिक सोडा। क्या नाम है भैया? कास्टिक सोडा भी इसका नाम है। नोट कर लो फटाफट, कर लो नोट। आ जाते हैं अपने अमोनिया पर। अमोनिया क्या चीज है? अमोनिया एक गैस है और इसका क्या होता है फार्मूला? इसका फार्मूला NH3 होता है। क्या होता है? NH3। और इसका यूज कहाँ पर होता है? अगर विद्वानों को पता हो तो इसका यूज हमको जरूर बता देना। इसके बाद देख लेते हैं भैया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हम पता करेंगे। लिखेंगे, क्या लिखेंगे? CO2। क्या होता है मेरे भाई? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड यही गैस है जो हम लोग अपने मुंह से छोड़ते हैं। और कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं, जो कि पेड़ पौधे लेते हैं आपके। अब आ गया मीथेन। क्या आ गया भैया? मीथेन आ गया। अब मीथेन का रासायनिक सूत्र यहाँ पर हम पता करने की कोशिश करेंगे। तो इसका होता क्या होता है? CH4 होता है। नोट करते जाएंगे, फार्मूले सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारा, क्या आ गया? सोडियम कार्बोनेट। क्या आ गया? सोडियम कार्बोनेट। Na क्या करेंगे? Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला। ठीक, इसके बाद हम नोट करेंगे, और इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है उसका? जो कि खाने का सोडा। क्या होता है भैया? खाने का सोडा नहीं होता सोडियम कार्बोनेट, ये होता धोने का सोडा। क्या होता है? धोने का सोडा। लिखेंगे, इसका दूसरा नाम क्या है? धोने का सोडा। जो हम लोग वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं वो इसी का यूज होता है, Na2CO3। अब यहीं पर आ जाते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड की। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र नोट करेंगे, क्या होता है? CaO होता है। क्या होता है? CaO होता है। इसके बाद आ जाते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? HNO3। नोट कर लो जल्दी से भैया,
नोट कर लो, क्या होता है HNO3। इसके बाद आ गया पोटेशियम नाइट्रेट, क्या होता है फटाफट बताएंगे एक बार। पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, इसका होता है पोटेशियम का के, क्या होता है के, नाइट्रेट का लिख देंगे KNO3, और इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका नाम क्या है सोरा, क्या नाम है सोरा। इसके बाद आ गया हमारा ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का सूत्र यहाँ पर पता करेंगे, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है यहाँ पर, तो देखेंगे यहाँ पर ग्लूकोज यानी ग्लूकोन डी जो आप लोग खाते हो उसका होता है C6, क्या होता है भैया C6H12 और O6, ये होता है यहाँ पर किसका ग्लूकोज का फार्मूला। इसके बाद आ गया हमारा किसका एस्टिक अम्ल का। अब एस्टिक अम्ल का फार्मूला जरा बताएंगे एक बार फटाफट। एस्टिक अम्ल का क्या होगा यहाँ पर नोट करेंगे, क्या होगा एस्टिक अम्ल का। एस्टिक अम्ल लिखा है CH3 COOH, किसका फार्मूला हो गया एस्टिक अम्ल का हो गया ना। अब इसके बाद आ गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या आ गया कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है इसका कैल्शियम, कैल्शियम मतलब Ca, कैल्शियम और कार्बोनेट लगा दो CO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट को किससे जानते हैं चूना पत्थर के नाम से, और इसका दूसरा भी नाम है संगमरमर, क्या होता है संगमरमर। इसके बाद आ गया सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट का जो फार्मूला क्या होता है Ag नाइट्रेट लिख दो NO3, क्या होगा यहाँ पर AgNO3 होता है सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला। इसके बाद आ गया पोटेशियम क्लोराइड। अब पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो लिख दो भाई जी, क्या लिखोगे KCl, क्या लिखोगे KCl। इसके बाद आ गया मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम मतलब MgSO4, क्या हो गया MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट आपका हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम अपना अगला फार्मूला देखेंगे, क्या लिखा है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का भैया फार्मूला होता है, नोट करेंगे क्या होता है ZNO, क्या होता है जिंक ऑक्साइड का होता है ZNO। सारे फार्मूले ध्यान से नोट करना कॉपी में बिल्कुल अच्छे तरीके से, कोई भी फॉल्ट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट लगा है, अभी सोडियम कार्बोनेट हो चुका है लेकिन इसमें बाई लग गया तो यहाँ पर क्या होगा NaHCO3, ये आपका हो गया किसका सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, कौन से, ये दूसरा नाम इसका खाने का सोडा, ये वाला आपका खाने वाला सोडा है। जो वो वाला सोडा आया था वो कौन सा आया था धोने वाला सोडा आया था, तो ये खाने का सोडा, ठीक है। और इसी को बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, क्या जानते हैं बेकिंग सोडा के भी नाम से इसको जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। इसके बाद आ गया हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका जो फार्मूला होता है बिल्कुल सिंपल है, H2S इसका फार्मूला होता है। इसका कॉपर सल्फेट आ गया। अब ये कॉपर सल्फेट का फार्मूला जो होता है वो होता है CuSO4, CuSO4। ज्यादातर आपने देखा होगा कि यहाँ पर अगर सल्फेट आया है तो वहां पर SO4 जरूर आया है, तो ध्यान रखना कि सल्फेट आए तो ज्यादातर SO4 ही लग जाता है, तो कॉपर से Cu हो गया और सल्फेट से यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा SO4। और इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है आपका नीला थोथा, क्या है नीला थोथा इसका दूसरा नाम है। इसके बाद आपका अमोनियम क्लोराइड आता है। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है, क्या होता है NH4Cl, क्या होता है NH4Cl होता है। और इसका इसका जो दूसरा नाम एक और है, इसको नौसादर के नाम से भी जानते हैं, क्या नाम है नौसादर, ठीक है, याद कर लेना और बिल्कुल अच्छे तरीके से रट लेना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका फार्मूला है, सॉरी क्या होता है इसका फार्मूला, तो इसका एक फार्मूला है CaOS का होल ट्वाइस, क्या होता है CaOS का होल ट्वाइस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है, ठीक है। इसके बाद इसका देख लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक दूसरा नाम है चूने का पानी, क्या नाम है, एक चूना पत्थर आया था वो दूसरा है, और ये चूने का पानी है, ठीक है। वो संगमरमर वो अलग बात है। इसका सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है SO2, एक कार्बन डाइऑक्साइड आया था
तो कार्बन की जगह हमने सल्फर कर दिया तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेंजीन, वेरी इंपॉर्टेंट है, जब अगली कक्षाओं में जाओगे तो ये बहुत आपको देखने को मिलेगा। बेंजीन, तो इसका फार्मूला होता है C6 और H6, C6H6 होता है। इसका चीनी, चीनी का याद कर लो, चीनी को क्या कहते हैं, शक्कर भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम शर्करा है। क्या नाम है इसका, शर्करा भी नाम है दूसरा। ठीक है, तो चीनी का फार्मूला होता है C12H22O11। तो ये होता है हमारा चीनी का फार्मूला, C12H22O11, और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, कौन सा है, शर्करा नाम से भी जानते हैं, और क्या बोलते हैं, शक्कर भी इसको बोलते हैं। तो अगर ये आपको कई सारे नाम देखने को मिलते हैं तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, शर्करा का लिखा हो तो समझ जाना वहां पर चीनी की बात हो रही। ठीक है, तो सारे फार्मूले ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद करके रख लीजिए, क्योंकि 9th और 10th 11th 12th बिल्कुल इन्हीं की बेस पर आपका काम करेगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी से कर लो, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।